प्रकृति के सबसे अंधेरे और सच कहूं तो सबसे गंदे कोनों में कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं जो किसी को भी डरा सकती हैं। आज की इस चर्चा में हम जापानी लोक कथाओं के एक ऐसे घरेलू जीव की पड़ताल करने जा रहे हैं जो किसी आम कहानी का हिस्सा नहीं है। ये एक ऐसी आफत है जो पूरी तरह से अंधेरे और गंदगी के बीच पनपती है। सोचिए, एक ऐसा जीव जिसकी सिर्फ कल्पना करने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाएं। सदियों पुरानी जापानी कथाओं से निकलकर ये सीधे गंदे, सीलन भरे और बदबूदार स्नान घरों में अपना बसेरा बनाता है। इस रहस्यमयी और सचमुच घिनौने जीव की दुनिया में उतरना और इस मिथक के पीछे की सच्चाई को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा रोमांच है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में डुबकी लगाते हैं और इस प्राणी के असली नाम का मतलब समझते हैं। जापानी भाषा में इसे अकाना में पुकारा जाता है और अगर इसका सीधा अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है गंदगी चाटने वाला, या अंग्रेजी में कहें तो फिल्थ लिखा। बाप रे, ये नाम ही अपने आप में इसके पूरे वजूद की कहानी बयां कर देता है। ये किसी सुंदर या जादुई जीव का नाम तो बिल्कुल नहीं लगता है ना। ये एक ऐसे जीव का नाम है जिसका जिंदा रहना ही गंदगी पर टिका है। इसका नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जो सच में बहुत असहज और घिनौनी है। और मानिए या ना मानिए, ये नाम इसके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि इसका पूरा जीवन, इसका पूरा लक्ष्य बस इसी एक काम के आसपास घूमता है। खंड 1, मीट द फिल्थ लिकर, ए योकाई प्रोफाइल। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। अगर हम इसके शारीरिक आकार की बात करें तो एक अकाना में किसी बच्चे या छोटे कद के वयस्क जितना बड़ा हो सकता है। वैसे जापानी लोक कथाओं में ऐसे अलौकिक या अजीबोगरीब जीवों को योकाई कहा जाता है। ये शांत, चुपचाप रहने वाला घुसपैठिया घर के उन अंधेरे, सीलन भरे और उपेक्षित कोनों में रहता है जहां आमतौर पर किसी की नजर नहीं जाती। इसकी बनावट सच में बहुत अजीब है। ये कभी भी सीधे खड़े होकर नहीं चलता। इसके बजाय ये हमेशा अपनी पीठ को बुरी तरह से झुकाकर एक कुबड़ निकालकर रहता है, और इसी सिकुड़ी हुई मुद्रा के कारण अंधेरे कोनों में ये अपनी असली आकार से कहीं ज्यादा छोटा और डरावना लगता है, जैसे कोई विकृत परछाई सिकुड़कर किसी कोने में दुबक गई हो। इसका ये झुका हुआ शरीर इसे तंग और गंदी जगहों में आसानी से छिपने में बहुत मदद करता है। खंड 2, एनाटॉमी ऑफ योकाई, द ग्रोटेस्क डिटेल्स। अब इसकी बनावट की थोड़ी और बारीकी से चीरफाड़ करते हैं। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके रूप रंग में कितनी ज्यादा और कितनी खौफनाक विविधताएं हो सकती हैं। ये किसी पुरानी कहानी का हिस्सा कम और किसी सच्ची भयानक जैविक प्रजाति जैसा ज्यादा लगता है। इसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं होते, ये पूरी तरह से नग्न होता है, और इसके सिर पर ग्रीस और कीचड़ से सने बालों का एक बड़ा सा चिपचिपा गुच्छा इसके रंगों की तुलना किसी को भी बीमार कर सकती है। ये गहरे धब्बेदार हरे रंग का हो सकता है जो बिल्कुल सड़ी हुई फफूंद या मोल जैसा दिखता है, या फिर ये उस लाल गुलाबी रंग का हो सकता है जो बिस्तर पर लंबे समय तक पड़े रहने से होने वाले घावों यानी बेड सोर्स जैसा दिखता है। आंखें 1 या 2 हो सकती हैं और उंगलियों की संख्या 1 से लेकर 5 तक कुछ भी। ये जो अनिश्चितता है ना, ये इसके डरावनेपन को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन इन सभी अजीब शारीरिक विशेषताओं के बीच एक ऐसी चीज है जो अकानामे की असली और सबसे प्रमुख पहचान है, और वो है इसकी असाधारण रूप से लंबी और चिपचिपी जीभ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ डराने के लिए हो, बल्कि ये इसके जिंदा रहने का सबसे जरूरी हथियार है। जैसे किसी शिकारी के पास तेज पंजे या नुकीले दांत होते हैं, ठीक वैसे ही अकानामे के पास ये भयानक जीभ है। इसी लंबी जीभ के सहारे ये अपने भोजन तक पहुंचता है। ये दूर से ही अपने शिकार यानी फर्श पर जमी हुई गंदगी को समेटने के लिए इस्तेमाल करता है। सच में ये जीभ इस जीव के घिनौने वजूद का सबसे बड़ा हिस्सा है। खंड 3, डाइट एंड डिस्गस्टिंग हैबिटेट्स, फीडिंग द फिल्थ लिकर। आखिर ये खाता क्या है और रहता कहाँ है? अब जो हम देखने वाले हैं वो किसी भी नजरिए से कोई सामान्य आहार नहीं है। हर जीव का अपना एक इकोसिस्टम होता है, और अकाना डिकोनेमे का इकोसिस्टम जुड़ा है मानव सभ्यता के सबसे गंदे और घिनौने हिस्सों से। इसका मुख्य भोजन क्या है? चिपचिपा कीचड़ या स्लाइम। ये फफूंद और मोल्ड को बड़े चाव से खाता है। पानी की सतह पर जमने वाली गंदगी और काई को भी ये आसानी से निगल जाता है। और तो और स्नान घरों की नालियों में फंसे हुए बाल और यहां तक कि मानव अपशिष्ट यानी ह्यूमन वेस्ट भी इसकी नियमित खुराक का हिस्सा हैं। इस बात की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा होता है, तब ये जीव अपनी उस लंबी चिपचिपी जीभ को बाहर निकालता है और टॉयलेट के पीछे या सार्वजनिक स्नानघरों की दरारों में जमी इस सारी घिनौनी सामग्री को चाट चाट कर साफ करता है।
इसका हर एक निवाला इंसानी गंदगी का चरम रूप है। तो जाहिर सी बात है, जहां ऐसा भोजन मिलेगा, इसका आवाज भी वहीं होगा। अकान में विशेष रूप से सबसे गंदे स्नानाघरों, कभी साफ न किए गए टॉयलेट और उन वीरान छोड़े गए घरों को अपना इलाका बनाता है, जहां साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं होता। यह जीव साफ और चमकदार जगहों पर जिंदा ही नहीं रह सकता। इसे पनपने के लिए उस भारी गंदगी और भयंकर उपेक्षा की सख्त जरूरत होती है, जो सिर्फ तभी पैदा होती है जब हम लोग साफ सफाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। इसे अंधेरे, सीलन भरे और गंदे कोनों का निर्विवाद राजा कहा जा सकता है। खंड 4, पेस्ट कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, फोकलोर एज एपिडेमियोलॉजी। चलिए अब इससे बचाव की बात करते हैं। प्राचीन जापानी समाज ने अकानामे को केवल एक काल्पनिक राक्षस के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक वास्तविक संक्रमण और बीमारी फैलाने वाले खतरे के रूप में पेश किया। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि कैसे मिथक और वास्तविकता आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इस पौराणिक अकानामे और असली घरेलू कीटू जैसे तिलचट्टे, चूहे और जूं के बीच एक बहुत गहरी समानता है। दोनों ही साफ सुथरे और व्यवस्थित घरों से सख्त नफरत करते हैं। दोनों ही बेहद शर्मीले स्वभाव के होते हैं और इंसानों से हमेशा बचते हैं। जैसे ही कमरे की लाइट ऑन होती है और तिलचट्टे तुरंत छिपने के लिए भागते हैं, बिल्कुल वैसे ही अकानामे भी रोशनी से घबराकर तितर-बितर हो जाता है। एक तरह से ये मिथक वास्तव में इन बीमारी फैलाने वाले कीड़ों के व्यवहार का ही एक प्रतीकात्मक और खौफनाक रूप है। ये नंबर 0 बहुत कुछ कहता है। एक आकानामे को किसी घर में आकर्षित करने के लिए आखिर कितनी साफ सफाई की आवश्यकता होती है? बिल्कुल 0, 0। जब किसी घर में स्वच्छता का स्तर गिरकर 0 हो जाता है, ठीक तभी ऐसे जीव वहां आकर्षित होते हैं। यह 0 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये लापरवाही की उस चरम सीमा का प्रतीक है जो एक सामान्य, खूबसूरत घर को नर्क में बदल देती है। क्योंकि एक बार जब सफाई का अनुशासन 0 हो जाता है, तो उसके बाद संक्रमण और बीमारियों को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये पौराणिक कथा हमें एक बहुत ही व्यावहारिक और स्पष्ट सबक देती है। कथा कहती है, वे केवल वहीं प्रकट होते हैं जहां मालिक स्वच्छता, अनुशासन की पूरी तरह से कमी दिखाते हैं। अकानामे बीमारी फैलाते हैं और उन्हें दूर रखने का या उन्हें अपने घर में बसने से रोकने का सिर्फ एक ही अचूक तरीका है, और वो है अपने बाथरूम और पूरे घर को लगातार और गहराई से साफ रखना। देखिए, ये केवल भूत प्रेतों या योकाई से बचने का उपाय नहीं है, ये बीमारियों और संक्रमण से बचने का वास्तविक विज्ञान है। स्वच्छता ही हमारी सबसे बड़ी और एकमात्र ढाल है। इस विश्लेषण के अंत में दिमाग में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है। क्या असली राक्षस वो अकानामे है जो अंधेरे में छिपा है, या फिर इंसानों की वो गंदी आदतें और लापरवाही है जो उसे अंदर आने का न्योता देती हैं? ये सोचना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने पौराणिक कथाओं और खौफनाक राक्षसों का इस्तेमाल करके घरेलू स्वच्छता के बारे में इतनी व्यावहारिक और भयानक चेतावनी दी थी। अगली बार जब किसी गंदे, सीलन भरे बाथरूम के पास से गुजरना हो, तो ये याद रखना बेहतर होगा कि उन अंधेरे कोनों में कौन इंतजार कर रहा हो सकता है। ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। बस याद रखिए, सफाई में ही सुरक्षा है।